लंबे बैंगन पकाने हैं तो ये मैंने पहले ना अच्छी तरह धो लिए, धो के और पानी में भिगो दिए और ये बीच में से काट लिए। कुछ बैंगन जो थे छोटे थे वो तो कट गए हैं, जो लंबे थे उनको भी मेरे बाद में आधा करना है। और इसके लिए 2 प्याज़ें काफ़ी हैं, तो 2 प्याज़ें लेनी है। 2 प्याज़ें लेके और इनको भी काटना है, लेकिन पहले बैंगन इस तरह लंबे लंबे काटे हैं। अब इस तरह ना प्याज काट लें, सारी प्याज काट ली। अब हमने इसका बनाना है बघार। तो इसमें इतना मैंने ऑयल लिया, तकरीबन आधे कप से कम है, चौथाई कप ऑयल लिया और इसमें मैंने राई डाल दी आधी चम्मच। तेल पहले गरम कर लिया था, राई डाली है। राई डालने के बाद जब ये चटक जाएगी तो फिर इसमें प्याज डाली है। जब ये प्याज डाली है, इसको करना है कच्चा पक्का। 3 देर में प्याज और 3 देर में ये आलू हमने काट लेने हैं। आलू के टुकड़े बहुत मोटे नहीं काटने, वरना बैंगन तो जल्दी गल जाते हैं तो आलू रह जाएंगे, इसलिए बस इस तरह आलू काटने हैं। अब ये प्याज कच्ची पक्की होगी, रंग बदल गया। अब इसमें हमने डालना है ये ज़ीरा। राई देर से चटकती है इसलिए वो पहले डाल देते हैं, और ज़ीरा फ़ौरन हो जाता है तो ज़ीरा बाद में। अब ज़ीरा डाल के थोड़ा सा और इसे तलना है। अब इसमें आलू डालने हैं। सबसे पहले आलू डालने हैं, कोई मसाला नहीं डालना। फिर इसको पहले अच्छी तरह से तल लें, उसके बाद इसमें कुछ और डलेगा। अब इसमें डालिए हल्दी। अब मैंने ऑयल में हल्दी डाली है ताकि रंग सालन का अच्छा है, क्योंकि इसके छिलके नहीं उतारे हुए ना बैंगन के, तो रंग बहुत ख़राब आता है। तो अब ये ऑयल में पक जाता है ना, तो तली जाती है हल्दी भी और मिर्चें भी, तो सालन का रंग ज़रा बेहतर हो जाता है। और नमक। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, थोड़ा सा इसको पकाना है। जब ये थोड़ा मसाले की कचान निकल गई है तो उसके बाद इसमें हमने बैंगन डालने हैं, पहले से बैंगन नहीं डालने। तो ये बैंगन इसमें अच्छी तरह कर देने हैं और डाल के, और फिर हमने इसको ना ऊपर नीचे कर देना है ताकि नीचे से आलू ना जलें। थोड़ा सा ये नीचे हो जाए ना, गर्म करने से थोड़ा नीचे हो जाएगा, फिर ये आसानी से हो जाएगा। अब ये एक मैंने नारियल लिया, सूखा नारियल क्रश्ड, और इमली। अब इतना मैंने नारियल डालना है। अगर ताज़ा नारियल है तो वो पीस के डालें, वरना ये इतनी इमली ली है, इमली मैंने भिगो ली है। अब जब ये बैंगन थोड़े से नीचे हो जाएंगे, ऊपर नीचे होगा, नारियल पहले से ही डालते ये चिपक जाता है। तो अब ये मैंने इसमें के नीचे लग ना जाए, मैं थोड़ा सा दूध डाला है। दूध से ज़्यादा ना बैंगनों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, कड़वाहट ज़रा कम हो जाती है, कसीलापन। अब ये काफ़ी नीचे हो गए। अब मैंने इसमें डालना है ये नारियल, पहले से ही डालना, वरना ये ना जलने लगता है। तो इसके बाद इसको ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करके कि ये नारियल भी गल जाए। और जो फ्रेश नारियल डलता है ना, ताज़ा नारियल, तो वो बिल्कुल आखिर में भी डाल सकते हैं, वो तो पिसा हुआ होता है, जल्दी गल जाता है। और ये फिर अब इसमें इमली डालनी है, इमली के बीज नहीं डालने, सिर्फ इमली का रस डालना है। इमली के बीज के सालन के साथ उसी रंगे हो जाएंगे और एकदम मुंह में आते हुए बुरे लगते हैं। तो अब इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके और फिर इसको पकने रख लेना यहाँ तक कि इसका ऑयल निकल आए। तो जब ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा सा भून लेंगे तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दें और इससे खूबसूरती भी आ जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये आलू बैंगन तैयार है, लंबे बैंगन।